नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी SSSC के द्वारा यूपी पैट के सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं और हम अपने सिलेबस में जो आ चुके हैं वह पहाड़ और हिमनद की तरफ आ चुके हैं, क्योंकि पर्वत की जो वीडियो थी, पर्वत व चोटी की वीडियो हम कल आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आज जो हमारी क्लास है वह क्लास है पहाड़ व उनसे संबंधित चोटियों से। तो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि क्या है कहानी इनकी। देखिए, कई बार आपको मैप को गौर से देख लेना है और कई बार ऐसा होता है कि मैप से ही क्वेश्चन रिलेट करके आया था कि कौन सी श्रेणी किसके बाद है। जैसा कई बार क्वेश्चन आता है कि काराकोरम श्रेणी के बाद में कौन सी श्रेणी है, तो काराकोरम के बाद में कौन सी श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी के बाद में क्वेश्चन आ जाता है कौन सी श्रेणी, जास्कर है। जास्कर के बाद में क्या है, पीर पंजाल है। पीर पंजाल के बाद में है धौलाधार। ठीक है, तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर पश्चिमी घाट में कौन कौन सी आपकी पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी घाट में कौन कौन सी आपकी पहाड़ियाँ हैं, किन पहाड़ियों की स्थिति कहाँ पर है, किन चोटियों की स्थिति कहाँ पर है, पूरे मैप के माध्यम से जो है हमने आपको यहाँ पर बताया है। तो पहले तो एक बार पूरे मैप को समझेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्या है ये। उसके बाद एक एक पॉइंट हम जो है कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर, ये जो हमारा है, देखिए सबसे ऊपर बात करते हैं, ये है हमारे काराकोरम श्रेणी। ठीक है, कौन सी श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है, जो लद्दाख में पड़ती है। ये आपकी श्रेणी है लद्दाख श्रेणी। ठीक है, ये आपकी कैलाश श्रेणी है, शिव जी की कैलाश पर्वतमाला जिसे कहते हैं, कैलाश श्रेणी कहते हैं। यह है जो है हमारी जास्कर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है। ये महाभारत श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, महाभारत श्रेणी। तो हमने कवर किया है पहले इस साइड को, यानी कि काराकोरम श्रेणी, उसके बाद में आपकी लद्दाख श्रेणी, लद्दाख के नीचे यहाँ पर कैलाश श्रेणी, फिर आपकी कौन सी है, जास्कर श्रेणी, और यहाँ पर जो है आपकी तिब्बत में जो है कौन सी है, महाभारत श्रेणी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली चीज़ समझ में आ चुकी होगी। फिर आप ऊपर यहाँ पर आ जाइए, ये जो चोटी है, ये जो बिंदु है वो कौन सी है, धौलागिरी चोटी है। कौन सी चोटी है, धौलागिरी। ये अन्नापूर्ण चोटी है। ये मानसालू, जिसे हम मानसालू भी कहते हैं, मकालू भी कह देते हैं कई बार, तो मकालू मानसालू चोटी है, मानसालू। और यहाँ पर एवरेस्ट, जिसकी हम बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट। ये क्या है, माउंट एवरेस्ट हमारा। ठीक है, क्या है भाई, ये माउंट एवरेस्ट है। फिर ये मकालू है, ये मानसालू थी और ये कौन सी है, मकालू। और ये जो आपकी है ये चोटी, ये क्या है आपकी, कंचनजंगा। तो पहले आपको ये स्थिति देखनी है, कंचनजंगा कहाँ है, एवरेस्ट कहाँ है। तो जब भी आपका जिक्र आता है कि कहाँ पर है एवरेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए एवरेस्ट कहाँ पर है। गोडबिन आस्टिन यहाँ पर है, K2 POK वाले क्षेत्र में, हमने उसको लिखा नहीं है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर क्या है, K2 है। क्या है आपका, ये K2 है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी K2 है। तो एक बार देखेंगे धौलागिरी कहाँ पर है, ये आपकी। फिर अन्नापूर्ण कहाँ है, यहाँ पर है। मानसालू कहाँ है, ये है आपकी। और ये आपकी आ गई है एवरेस्ट। फिर आपकी मकालू और ये कंचनजंगा। ठीक, तो अब हमने ऊपर चोटी कर रखी है। अब इस साइड आते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं पीर पंजाल। तो पीर पंजाल श्रेणी किसके बाद है, जास्कर श्रेणी के बाद है। तो मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, काली जिप एक ट्रिक है हमारी। कौन सी, काली जिप। चलो यहाँ लिख देते हैं, काली जिप। तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, ये आपको याद करेगी। काली जिप से आपकी याद हो जाएगी काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और आपकी पीर पंजाल श्रेणी। तो जिप का मतलब है जैस है। ठीक है भैया, तो पीर पंजाल क्रम से लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद में जो हमारी है ये कौन सी है, धौलाधार। ये पीर पंजाल होगी, धौलाधार है। ये रंग टिब्बा भी कहते हैं इसको, रंग तिब्बा भी कह देते हैं। ठीक है भाई, तो इसके बाद आपकी जो है ये है। अब ये तो थी हमारी चोटियाँ, जिनको हमने कल भी समझा था, कल पढ़ा था जिनको, कल की क्लास में। अब इससे आगे जो कहानी है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। टोटल हमें एक एक बात करनी पड़ेगी और उसी से रिलेटेड जो है क्या क्या बातें हैं वो हमें बात करनी पड़ेगी। एक बार देख लेते हैं, यह है आपके अरावली पर्वतमाला, माउंट आबू राजस्थान, गुरु शिखर पर्वत इन दोनों के बीच में है। यहाँ पर कच्छ पहाड़ी है, यहाँ गिरी पहाड़ी है। गुजरात में ये क्या है, आपकी कच्छ पहाड़ी और नीचे कौन सी है, आपकी गिरी पहाड़ी है। ठीक है, ये क्या है आपकी कच्छ, ये आपकी गिरी, ये आपकी अरावली पर्वतमाला, ये माउंट आबू राजस्थान वाला एरिया है। ठीक है, इसके बाद में सतमाला श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, सतमाला। ये आपकी विंध्याचल श्रेणी, कैमूर श्रेणी, कैमूर पर्वत, मांडेर पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, महादेव पर्वत, मैकाल पर्वत, राजमहल पर्वत। एक बार और समझेंगे इस बीच वाले भाग को, इतने भाग को समझेंगे ऊपर। सबसे पहला अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीनतम है। फिर ये हमारी क्या है, गुरु शिखर है, माउंट आबू, कच्छ, गिरी। इसके बाद में सतमाला है। कौन सी है, सतमाला।
ये कौन सी है, विंध्याचल। ऊपर कौन सी है, कैमूर। इसके नीचे क्या है, मांडेर। ठीक है, फिर आ जाइए एक नीचे पड़ाव, ऊपर का पड़ाव हो चुका है, अब नीचे आ जाइए। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और राजमहल। कौन सी आ गई, राजमहल। इसके बाद में यहाँ जाइए बादाम, ठीक है, और महेंद्रगिरी। कौन सी है, महेंद्रगिरी। कौन सी पर्वतमाला यहाँ पर पहाड़ी है, महेंद्रगिरी की पहाड़ी। ठीक है, उड़ीसा में पड़ती है महेंद्रगिरी की पहाड़ी, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये कहाँ पर, सबके बारे में बात करेंगे, टेंशन न लो, आपको तो कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाना, बस एक एक बात करेंगे, सबके बारे में लिखाऊंगा मैं 2-3 दिन बाद, सबके बारे में, टेंशन न लो। इसके बाद में क्या है, महाबलेश्वरम चोटी, ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। यहाँ पर पुष्पगिरी की पहाड़ी, ये आपकी पुष्पगिरी की पहाड़ी है। हाँ, ठीक है, दोडा बेटा, दोदा बेटा भी कहते हैं, डोडा बेटा भी कहते हैं, बाबा बूदन की पहाड़ी भी बोलते हैं यहाँ पर। और उसके बाद में अन्नामलाई। ठीक है, यहाँ पर नीलगिरी है, जो गांठ है ये पूरी जो गांठ है वो क्या है, ये अन्नामलाई है। इसके नीचे अगर हम बात करें तो पलनी पहाड़ी, फिर है पंचमलाई, फिर है सेवराय। ये तीनों कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कहाँ भैया, तमिलनाडु में। फिर है नल्लामलाई, फिर है जेवादी, ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इस साइड की पूरी हो गई हैं। एक बार देखेंगे, महाबलेश्वरम महाराष्ट्र के कहाँ पर, जबलपुर वाला क्षेत्र, सॉरी सतारा जिले में। आपका ब्रह्मगिरी कर्नाटक, कुर्ग वाले जगह में। पुष्पगिरी ये भी कर्नाटक में। डोडा बेटा ये भी आपके केरल वाले एरिया में। बाबा बूडन जो है ये केरल तमिलनाडु का क्षेत्र। अन्नामलाई तमिलनाडु केरल का क्षेत्र। नीलगिरी आपकी केरल तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में जो है पूरा क्षेत्र, गांठ है पूरी बनी हुई। नल्लामलाई जो है ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। जेवादी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। सेवराय कहाँ पर है, तमिलनाडु। पंचमलाई तमिलनाडु। पनली पहाड़ी तमिलनाडु। क्लियर इतना, ठीक। महेंद्रगिरी उड़ीसा में, महेंद्रगिरी उड़ीसा। अब देखो क्या है, ये गोरो पहाड़ी है, फिर खासी पहाड़ी है और जयंती, ये तीनों ही कहाँ पर हैं, मेघालय में। कहाँ पर हैं, मेघालय में। ठीक है भैया, तो ये गोरो, खासी, जयंतिया तीनों कहाँ पर हैं, मेघालय में। अब बिलू माउंट कहाँ पर है, मिजोरम में। बिलू माउंट पहाड़ी कहाँ पर है, मिजोरम में। मिजो पहाड़ी कहाँ है, मिजोरम में, सॉरी मणिपुर में। मिजो पहाड़ी जो है मणिपुर और मिजोरम के बॉर्डर पर। नागा पहाड़ी जो है कहाँ पर है, नागालैंड में। पटकाई बूम है पूरा नाम इसका, पटकाई बूम। तो ये कहाँ, म्यांमार और आपके अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, यानी कि म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पर। ऊपर आ जाते हैं, गफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। मिरी पहाड़ी, मिरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। अबो पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। सिमसी पहाड़ी आपकी अरुणाचल प्रदेश में। तो हमने यहाँ से किया है कवर। अगर आप चाहते हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे एक एक पहाड़ी के बारे में। बात, आप कोई पेंसिल लेके बैठ जाओ और उसके बाद जो है आपको हम बताते हैं कि पहाड़ी कौन सी, कब, कहाँ, किस तरीके से ये होने वाली है। ठीक है भाई, तो क्या है ये पहाड़ी, इसको देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए जो पर्वतमाला है वहाँ से तो हम बात करेंगे नहीं। सबसे पहले बात करेंगे हम गुरु शिखर की। किसकी बात करेंगे, गुरु शिखर की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं, गुरु शिखर की। तो गुरु शिखर कहाँ पर है, तो गुरु शिखर अरावली और माउंट आबू, राजस्थान और किसके, अरावली पर्वतमाला के बीच में है। ये राजस्थान में है। इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। कहाँ पर है, 1722 मीटर, आप इसे नोट कर लेंगे। और माउंट आबू वेधशाला यहाँ पर ही बनी हुई है। क्या बनी हुई है, माउंट आबू वेधशाला यहाँ पर ही बनी हुई है। क्लियर। इसके बाद में आप माउंट आबू देखोगे तो माउंट आबू राजस्थान में है, यहाँ एक मंदिर भी है और ये एक पहाड़ी भी है। ठीक है। कच्छ जो है ये गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में। अब कोई यहाँ से पढ़ने वाली बात नहीं है। अब हम पढ़ेंगे महाबलेश्वरम चोटी। कौन सी पढ़ेंगे, महाबलेश्वरम चोटी। तो आप लिखेंगे सबसे पहले, ये है महाराष्ट्र के सतारा में है। कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र के कहाँ पर, सतारा, महाराष्ट्र के सतारा में है। ठीक है। यहाँ पर कृष्णा का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है यहाँ पर, कृष्णा का। ठीक है, लिख लो इसको, कृष्णा का उद्गम होता है। फिर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर महाबलेश्वरम, यानी क्या है, महाबलेश्वरम मंदिर भी है। यहाँ पर क्या बना हुआ है, महाबलेश्वरम मंदिर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 1353 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1353 मीटर है। इतना हो चुका है। इसके बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ब्रह्मगिरी। क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले में है। कहाँ पर है, कर्नाटक का कुर्ग, कर्नाटक का कुर्ग जिला है यहाँ। तो यहाँ पर है ब्रह्मगिरी, कर्नाटक का कुर्ग जिला है। कावेरी का उद्गम यहाँ से ही होता है।
कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है? यहाँ से। कौन सी नदी का? कावेरी नदी का उद्गम जो है यहाँ से ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहल्या यहाँ पे निवास करते थे। ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहल्या जो थी वो यहाँ पर ही निवास करते थे, इन्हीं पहाड़ियों पर, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर। यहाँ से याद रख लेंगे। इसके बाद में पुष्पगिरी पढ़ना नहीं है, ये भी कर्नाटक में है पुष्पगिरी, इसकी कोई खास बात है नहीं। अब हम पढ़ेंगे डोडा बेटा। कौन सी पढ़ेंगे? डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है डोडा बेटा? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, लिख लो इसको। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। तो ये 2-3 बातें हो गई हैं। कावेरी का उद्गम होता, सॉरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है। और पूर्वी घाट, सॉरी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? डोडा बेटा। क्लियर? इसके बाद में आती है बाबा बूदन की पहाड़ी। ये तो बहुत चर्चा में रहती है। बाबा बूदन की पहाड़ी कर्नाटक में है। कहाँ पर है भैया? कर्नाटक में। बाबा बूदन की पहाड़ी कर्नाटक में है। चिक्कमगलुरु, चिक्कमगलुरु एक स्थान है, वहाँ से है ये, चिक्कमगलुरु। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो धातु और खनिज से क्या है? संपूर्ण पूरी तरीके से धातु और खनिज से परिपूर्ण है बाबा बूदन की पहाड़ी। यहाँ धातु और खनिज बहुत मात्रा में निकलते हैं। और यहाँ कॉफ़ी के बीज थे। यहाँ एक व्यक्ति थे बाबा बूदन, वो 7 बीज लेकर आए थे कॉफ़ी के, ठीक है। इसी वजह से कॉफ़ी की पैदावार के लिए कर्नाटक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था बेटा? यहाँ उन 7 बीजों के माध्यम से बाबा बूदन ने यहाँ बोए और कॉफ़ी की पैदावार यहाँ से होने लगी। इसी वजह से इन पहाड़ियों को उन्हीं के नाम पर रख दिया बाबा बूदन। और कॉफ़ी की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है यहाँ से, ठीक है भाई। तो हो गया यहाँ तक भी। चलो, इसके बाद जो करने वाले बात हम करने वाले हैं अन्नामलाई पहाड़ी पर। क्या बात करने वाले हैं? अन्नामलाई पहाड़ी। ये तमिलनाडु और केरल की बॉर्डर पर है। अन्नामलाई जो है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु और केरल की बॉर्डर पर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, यानी कि सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की क्या है? अनाईमुडी। अनाईमुडी, अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है इसकी। इसे कह सकते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हम किसे कह सकते हैं? अनाईमुडी कह सकते हैं। तो कहाँ पर है ये? अन्नामलाई में है। कहाँ भैया? अन्नामलाई में। इसके बाद में आती है आपकी नीलगिरी। क्या आपकी आती है? नीलगिरी। तो नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली एक पर्वतमाला है। नीलगिरी क्या है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली एक पर्वतमाला है। इसके बाद में आप आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर समझिए, नेल्लाई और जावेदी, ये दोनों आंध्र प्रदेश में हैं। इनके बारे में कोई खास बात नहीं है ऐसी कि जो यहाँ से एग्जाम से पूछा जाए। सेबराय, पनमलाई और पलनी पहाड़ी, ये तीनों कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में है। इन्हें भी ऐसे लिख लो। अब जो हम मोस्ट है, वो हमारे एग्जाम के लिए जो मोस्ट है सबसे ज़्यादा, वो कौन सी है? महेंद्रगिरी। कौन सी सबसे ज़्यादा मोस्ट है? महेंद्रगिरी सबसे ज़्यादा मोस्ट है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने सारी चीज़ें सीख ली होंगी। इधर की सारी महेंद्रगिरी की बात करते हैं। ये उड़ीसा में है। पहली बात क्या है? कहाँ पर है? उड़ीसा में है। एक जिला है उड़ीसा में, गजपति। कौन सा जिला है? गजपति, वहाँ पर है। इसकी ऊंचाई जो है वो कहाँ पर है? 1501 है। ये उड़ीसा का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। उड़ीसा का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, क्योंकि पहला ऊंचा पर्वत जो है दोमाली पर्वत है। पहला जो है उड़ीसा का कौन सा है? दोमाली पर्वत, ठीक है भैया। अगर हम बाद में करें इसके बाद बादाम की, बादाम पहाड़ी की बात करेंगे तो कहाँ पर है? उड़ीसा के सिंह भूमि में है ये। बादाम जो है वो कहाँ पर है? उड़ीसा के सिंह भूमि में, ठीक है भैया। उड़ीसा के सिंह भूमि, ये कहाँ पर? उड़ीसा के गजपति में। और बादाम पहाड़ी कहाँ पर है? उड़ीसा के सिंह भूमि में, ठीक है भैया। और यहाँ पर एक बात और समझ लो, यहाँ पर हेमेटाइट, लोहे का जो ऐश होता है ना, हेमाटाइट, वो सबसे ज़्यादा मिलता है। क्या मिलता है? हेमेटाइट सबसे ज़्यादा मिलता है। अब बाकी बची आपकी अंदर की पहाड़ी, इनको भी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके बाद में कैमूर पहाड़ी की। सबसे ऊपर कैमूर पहाड़ी है, तो कैमूर पहाड़ी के ऊपर बात करने वाले। कैमूर पहाड़ी क्या है? तो मध्य प्रदेश में है कैमूर पहाड़ी। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, जबलपुर के निकट है। जबलपुर के पास में एक जगह है कंटगी। जबलपुर के पास में एक जगह कौन सी है? कंटगी है। वहाँ पर है। यहाँ पर तमसा नदी और सोन नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तमसा और सोन नदी यहाँ से निकलती है। तो कौन कौन सी नदी निकलती है? तमसा नदी निकलती है और सोन नदी निकलती है। क्लियर? कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास में कंटगी एक जगह है, वहाँ पर ये है पहाड़ी। और यह तमसा और सोन नदी का उद्गम यहाँ से होता है। इसके बाद में कौन सी? मैकाल पहाड़ी।
अब हम मैकाल पहाड़ी के बारे में बात करने वाले, किसके बारे में? मैकाल पहाड़ी के बारे में। तो मैकाल पहाड़ी कहाँ पर? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर है और महानदी और नर्मदा का उद्गम यहाँ से होता है। यानी कि महानदी का भी उद्गम यहाँ से होता है और नर्मदा का भी उद्गम यहाँ से होता है। क्लियर? इसके बाद में आपका आ जाएगा सतपुड़ा महादेव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? महादेव पहाड़ी। तो महादेव पहाड़ी क्या है, इनके बारे में समझिए। नर्मदा और ताप्ती के बीच ये नदी है, मतलब पहाड़ी है। ताप्ती नीचे बहती है इसके और नर्मदा ऊपर बहती है। ठीक है, देखिए नर्मदा यहाँ से निकल जाती है और ताप्ती जो है इसके नीचे से। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच जो पहाड़ी है वो कौन सी है? महादेव। ठीक है भैया। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में है ये। कौन से में? मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में है। ठीक है, और यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर निकलता है। कैसा पत्थर निकलता है? लाल बलुआ पत्थर निकलता है यहाँ से। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करते हैं सतपुड़ा। ठीक है भाई, सतपुड़ा पूरी पर्वत को भी कहते हैं और कुछ पहाड़ी भी हैं। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है धूपगढ़ी। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कौन सी है? धूपगढ़ी। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है वो 1350 मीटर है। 1350 मीटर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। यहाँ से सतपुड़ा, नर्मदा और ताप्ती दोनों मिलती हैं। यहाँ पर जबलपुर के पास में जो है, जबलपुर के पास में जो बनाती हैं ये अपना धुआंधार जलप्रपात बनाती है यहाँ पर नर्मदा नदी। ठीक है, इसके बाद में बची आपकी राजमहल पहाड़ी। कहाँ पर? कौन सी बची? राजमहल। ये झारखंड के साहिबगंज में है। झारखंड के कहाँ पर? साहिबगंज में। ठीक है भाई, कहाँ पर है ये? झारखंड के साहिबगंज में। साहिबगंज में है झारखंड के। ठीक है भैया। और दूसरी बात, यहाँ दुमका जिला है एक। क्या है? यहाँ दुमका जिला। तो दुमके जिले में इसका विस्तार देखने को मिलता है और 200 से 300 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। विंध्याचल पर्वत जो है, ये विंध्याचल पर्वत की बात करें तो ये क्या है? ये नर्मदा के ऊपर रहता। कहाँ पर रहता? नर्मदा के ऊपर। और मध्य प्रदेश का ऊपरी भाग जो है ये आपका है। ठीक है भाई, तो ये हो गई हैं यहाँ की नदियाँ, सॉरी पहाड़ियाँ। अब हम बात करते हैं गोरो, खासी, जयंतियाँ। ये क्रम इनका यही है पहाड़ी। यानी कहाँ से? पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर। कहाँ पर है ये? मेघालय में। जनजाति निवास करती हैं यहाँ पर। यहाँ जनजाति निवास करती हैं और इन्हीं पहाड़ियों में घिरकर जो है सर्वाधिक जो है वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? माशीग्राम, एक मेघालय में जगह माशीग्राम में होती है। और फिर उसी के पास में चेरापूंजी, वहाँ भी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यूपी में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो कहाँ पर होती है? गोरखपुर में होती है। ठीक है, सबसे कम वर्षा जो होती है वो लद्दाख में होती है भारत में। ठीक है, लद्दाख में होती है। और यूपी में सबसे कम वर्षा जो होती है मथुरा और आगरा वाला क्षेत्र में होती है। सबसे ज़्यादा ठंड जो होती है आपकी, तो वो कहाँ होती है? यूपी में, वो बरेली में होती है। सबसे ठंडा जिला माह जो होता है वो यूपी का जनवरी माह होता है। ठीक है, तो जो भी बातें आपके यहाँ से आ रही हैं उनको भी यहाँ कवर करेंगे। इसके बाद में आते हैं ब्लू माउंट, मिजोरम में है, कोई खास बात नहीं। मिजो पहाड़ी मिजोरम में है। नागा पहाड़ी नागालैंड में है। पटकाई कहाँ पर है? म्यांमार में। ऐसी तो कुछ है ये जगह ये। ठीक है, अब एक तो है आपको सीरीज बना दी जाती तब, और एक आपका मैप से। जब भी आप मैप देखो एकदम याद आएगा, अरे भाई पटकाई बूम तो इधर थी। ठीक है, मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश, अबो पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश, मिरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश, गफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से पहाड़ी हो चुकी हैं। मुख्य पहाड़ियों पे एक बार रिवाइज करते हैं। गुरु शिखर राजस्थान में है, 1722 मीटर है। माउंट आबू बेसताला है। क्लियर? महाबलेश्वरम महाराष्ट्र के सतारा में है। समीप जो है कृष्णा नदी का उद्गम है इसके, 1353 मीटर है और यहाँ पर महाबलेश्वरम मंदिर भी है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक में है। कितनी है? 1608 है। कावेरी का उद्गम यहाँ से होता है। ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहल्या यहाँ पे रहती थी। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है तमिलनाडु की। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है तमिलनाडु की। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है। बाबूदन की पहाड़ी कर्नाटक में है। यहाँ पर चिक्का मंगलुरु एक जगह थी और धातु खनिज के लिए परिपूर्ण है और यहाँ पर कॉफ़ी की पैदावार अधिक मात्रा में होती है। अन्नामलाई तमिलनाडु और केरल की बॉर्डर पर है। ठीक है, और यह सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा के गजपति के पास में 1501 मीटर ऊंची है। दोमाली पर्वत इसका पहला पर्वत है। दूसरा पर्वत जो है महेंद्रगिरी पर्वत है उड़ीसा का। कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास में कटंगी जिला है, वहाँ से तमसा और सोन नदी का उद्गम होता है। मैकाल पहाड़ी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर है। महानदी और नर्मदा का उद्गम यहाँ से होता है, फिर इन दोनों के बीच में ये बहती है।
सतपुड़ा धूपगढ़ी सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। महादेव पहाड़ी नर्मदा ताप्ती के बीच में है बनी हुई। ठीक है। मध्य प्रदेश गोंडवाना लाल बलुआ पत्थर निकलता है। राजमहल झारखंड साहिबगंज से 200-300 मीटर ऊंची है और दुमका जिले में ये है। उसके बाद में आते हैं बादाम, तो क्या है ओडिशा, सिंहभूमि और हेमाटाइट का अयस्क यहाँ मिलता है। तो दोस्तों ये थी हमारी पहाड़ी। एक दो बार अगर आपने सुन ली, रिकॉल कर ली, तो फिर इससे बेहतरीन आपका रिवीजन कोई हो नहीं सकता। ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा इसमें एक टॉपिक है जो हमारा क्या है ग्लेशियर का है, तो उसकी जो है आप एक लिस्टिंग देख लेंगे और वहाँ से तैयार कर सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं प्रमुख ग्लेशियर, क्योंकि ग्लेशियर को हम क्या कहते हैं, हिमनद कहते हैं। देखिए दोस्तों क्या है, एक होती है हिमनद रेखा। क्या होती है? हिमनद रेखा। समझिए हिमनद रेखा क्या होती है। चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ये हमारा धरातल है। ठीक है। क्या है? धरातल। ठीक है भाई। धरातल से 4400 मीटर की ऊंचाई पर जो ये रेखा होती है, इसको हम क्या कहते हैं? हिमनद रेखा कहते हैं। यानी कि इससे ऊपर जो है ग्लेशियर पाए जाते हैं। कितने मीटर से ऊपर? 4400 मीटर से ऊपर। यानी कि धरातल से, पृथ्वी तल से लेकर 4400 मीटर के ऊपर अगर हम जल लेकर गए, अगर हम जल लेकर ऊपर जाते हैं तो वह किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा? बर्फ़ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो धरातल से 4400 मीटर के ऊपर ऊंचाई को ही हम हिमनद रेखा कहते हैं। तो ग्लेशियर का जो पिघलना होता है, जब गर्मी इस वाले क्षेत्र में ज़्यादा होती है तो ऊपर जो बर्फ़ होता है यहाँ जो हिमनद होता है, यहाँ बर्फ़ होता है, वो सब पिघल कर जो है जल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना ही जानकारी रखो, ज़्यादा इससे ज़्यादा जानकारी रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। इससे अच्छा आप समझिए कि प्रमुख ग्लेशियर हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए एक आपका है सियाचिन ग्लेशियर, ये है 76 किलोमीटर। हिस्पर ग्लेशियर 61 किलोमीटर। ब्यापो ग्लेशियर 62 किलोमीटर। बाल्टोरा 58 किलोमीटर। बातूरा 58 किलोमीटर। रिमो 40 किलोमीटर। पुनमहा 41 किलोमीटर। ये सारे के सारे ग्लेशियर कहाँ पर हैं? ये काराकोरम श्रेणी में है। तो अभी हम सीखे थे काराकोरम श्रेणी कहाँ पर है। अभी इससे पीछे हमने एक मैप बताया था, उसमें ये मैप में क्या था? काराकोरम श्रेणी के बारे में बताया गया था, कहाँ पर है काराकोरम श्रेणी। तो एक बार फिर रिकॉल करेंगे, क्या है? सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, ब्यापो ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर, बातूरा ग्लेशियर, रिमो ग्लेशियर और पुनमहा ग्लेशियर कहाँ पर है? काराकोरम में। इसके बाद में आता है रूपल ग्लेशियर, 16 किलोमीटर है, पीओके में है, बृहद हिमालय में है। जेमू ग्लेशियर 26 किलोमीटर है, कंचनजंगा में है। सोनापानी ग्लेशियर 11 किलोमीटर है, कश्मीर में है। गंगोत्री ग्लेशियर 30 किलोमीटर का है, कुमाऊं में है। मिलाप ग्लेशियर 19 किलोमीटर है, कुमाऊं में है। चेराबाड़ी 7 किलोमीटर उत्तराखंड में। तो एक बार रिकॉल करेंगे इसे। रूपल कहाँ पर है? पीओके में है। जेमू कहाँ पर है? कंचनजंगा में है। सोनापानी कहाँ पर है? कश्मीर में है। गंगोत्री जो है आपका कुमाऊं में है। मिलाप जो है आपके कुमाऊं में है। चेराबाड़ी जो है उत्तराखंड में। तो दोस्तों इन्हीं ग्लेशियर को आप याद कर लेना, आपके पैट के लिए यही जो है सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको पूरे सेशन में मज़ा आया हो तो दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो आपके घर से कुछ जाने वाला है नहीं, ना आपसे हम कोई चार्ज ले रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा सा हम भी मोटिवेट होंगे, और जिससे कि आपके लिए हम और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नए सेशन।